अपने दर्शकों को बता दें कि आज से उस महाअनुष्ठान की शुरुआत हो गई है जिसकी परिणति होगी प्राण प्रतिष्ठा के रूप में। आज पहले दिन हो रहा है। क्या है दशविधि स्नान, हम आपको बताते हैं। गौमूत्र में जल मिलाकर स्नान कराया जाता है। हम अलग अलग हिस्से, अलग अलग जो चरण है वो आपको बताएंगे। उसके बाद गौमय स्नान होगा, गाय के गोबर में जल मिलाकर स्नान कराया जाएगा जो मूर्ति है उसे। उसके बाद गौ दुग्ध स्नान कराया जाएगा, गाय के दूध से स्नान कराया जाएगा। ये हम अलग अलग चरण आपको बता रहे हैं। गौ दूध से बने दही से गौ दधी जो है उसका स्नान कराया जाएगा। उसके बाद गौ घृत यानी गाय के घी से स्नान कराया जाएगा। अलग अलग चरण इस तरह से होंगे जिसकी शुरुआत होगी। और भिगोकर रखी गई कुशा के जल से स्नान कराया जाएगा। कुशोदक स्नान ये होगा, कुशा जो भीगी हुई होगी उससे स्नान कराया जाएगा। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि किस किस तरह से अलग अलग चरणों में स्नान होगा। सातवें की अगर हम बात करें तो भस्म स्नान कराया जाएगा, जल मिलाकर भस्म में जल मिलाकर स्नान कराया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले जल मिलाकर मिट्टी से स्नान कराया जाएगा, मृतिका स्नान जिसे कहते हैं, मिट्टी में जल मिलाकर स्नान कराया जाएगा। एक एक चरण जो हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। उसके बाद होगा मधु स्नान यानी शहद से स्नान कराया जाएगा रामलला की मूर्ति को। उसके बाद पवित्र नदियों के जलों से जल स्नान कराया जाएगा। अलग अलग नदियों से, दुनिया भर की नदियों से भी यहाँ पर जल पहुंचा है। सभी की नदियों के जल को मिलाकर स्नान कराया जाएगा। पवित्र नदियों के जलों से भगवान रामलला की मूर्ति को स्नान कराया जाएगा प्राण प्रतिष्ठा से पहले। ये हम आपको अभी तक 10 चरण बता चुके हैं जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। कुछ ही देर बाद दशविधि स्नान से इसकी शुरुआत होने वाली है। नेपाली बाबा जी के तत्वाधान में जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार आपने देखा कि तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं। विजय उमेश के साथ सृष्टि पांडे, रिपब्लिक भारत। तो अयोध्या से हर तस्वीर लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीर इस वक्त अयोध्या से ही आ रही है। जी, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए दरअसल आगरा से 56 प्रकार के पेठे भेजे गए हैं। इन पेठों को भक्तों को प्रसाद स्वरूप बांटा जाएगा। 56 प्रकार के पेठे हैं। आगरा के पेठों के बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन प्रसाद के रूप में अनामिका 56 प्रकार के पेठे भेजे गए हैं। और इसी तरीके से पूरे देश भर से अलग अलग चीजें भगवान राम के भोग के लिए या भगवान राम को स्नान कराने के लिए या फिर प्रसाद के तौर पर इस्तेमाल के लिए पूरे देश भर से ऐसे ही लोग अपना योगदान दे रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या है जो लोग यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी ये कहा था लोगों से कि मैं जानता हूं कि आप सभी यहाँ आना चाहते हैं, लेकिन इतनी व्यवस्था नहीं हो सकेगी। इसलिए 22 जनवरी के बाद आप भगवान राम के दर्शन करने के लिए भी आइए। आप भोग या स्नान किसी भी चीज के लिए कोई समर्पण करना चाहते हैं, कोई योगदान देना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी 22 जनवरी के बाद आ सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल 22 जनवरी के दिन ये कोशिश करें कि अपने घरों में 5 दिए जलाएं, भगवान राम को याद करें, क्योंकि ये दिन केवल अयोध्या के लिए नहीं बल्कि देश दुनिया में रहने वाले उन सभी राम भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है जो सालों से इंतजार कर रहे थे कि भगवान राम कब टेंट से निकलकर भव्य भवन में विराजमान हो। और 56 प्रकार के पेठों की तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जो खासतौर पर मथुरा से भेजी गई है। और इसी तरीके से हर जगह से चीजें यहां पहुंच रही हैं योगदान के लिए। अभी आपको दिखाते हैं कि पंचगव्य प्राशन कैसे होगा भगवान राम का, कैसे ये प्राशन किया जाएगा। यानी एक बच्चे का अन्नप्राशन होता है वैसे ही ये पंचगव्य प्राशन होगा जिसमें गौमूत्र, गोमय, गौ दुग्ध, गौ घी और गौ दधी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरीके से ये पंचगव्य प्राशन होगा। यानी जो सनातनी परंपरा के अनुसार जो जरूरी है, सनातनी परंपरा के अनुसार जिस तरीके से एक छोटे से बच्चे का जब जन्म होता है उसके लिए तमाम तैयारियां की जाती हैं, वैसे ही जब भगवान राम का बाल्य स्वरूप अयोध्या में मंदिर में विराजित होगा उसको स्नान से लेकर प्रसाद तक के लिए हर एक चीज खास तौर पे तैयार की गई है। और ये पंचगव्य प्राशन कि भगवान को किस तरह से भोग लगाया जाए, भगवान को किस तरह से अन्न ग्रहण कराया जाए, इन सभी चीजों की तैयारी पूरी तरीके से अयोध्या में कर ली गई है।
तो सुमंगल घड़ी नजदीक आ चुकी है और पूरे देश के साथ पूरी दुनिया में उत्साह है और जो भक्त हैं अपने अपने तरीके से भगवान राम के प्रति अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी ऐसे ही भजनों को दुनिया को सुना रहे हैं। आज भी प्रधानमंत्री मोदी ने श्री जो कि एक कन्नड़ गायिका है उनका भजन शिवश्री का भजन साझा किया है और लोगों से कहा है कि वो इसे जरूर सुने। श्री रामचंद्र 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। उनके स्वागत के लिए कई सुंदर गीत और भजन लिखे जा रहे हैं। पीएम मोदी भी इन गीतों के मुरीद नजर आते हैं। पीएम ने सिंगर शिव श्री का भजन एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि कन्नड़ में शिव श्री स्कंद प्रसाद की ये प्रस्तुति प्रभु श्री राम की भक्ति की भावना को खूबसूरती से उजागर करती है। इस तरह के प्रयास हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में बहुत मददगार साबित होते हैं। पीएम मोदी रामलला पर लिखे गए कई गानों को अभी तक साझा कर चुके हैं। राम भक्तों के जहन में इन गानों ने अपनी खास जगह बना ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अयोध्या में एक तल बन चुके भव्य राम मंदिर में रामलला के स्वागत के लिए रामनगरी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। इसी कड़ी में सैंड आर्ट के जरिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम की खूबसूरत झांकी बनाई गई है। रिपोर्ट देखिए 1 मिनट की। ठीक 6 दिन बाद प्रभु श्री राम अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। इसके लिए रामनगरी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। सड़क हो या चौराहा, हर जगह सुंदरता की झलक देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में रामनगरी में सैंड आर्ट के जरिए प्रभु श्री राम की खूबसूरत झांकी बनाई गई है। सैंड आर्ट में भगवान राम वनवासी मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। इस झांकी में राम मंदिर, गिलहरी और राम सेतु बनाया गया है। रेत कलाकार रूपेश सिंह ने भगवान राम और गिलहरी से प्रेम पर आधारित लता मंगेशकर चौक पर शानदार जीवन चित्रण किया है। सैंड आर्ट कलाकार रूपेश ने संकल्प लिया था कि जब तक अयोध्या में भव्य राम मंदिर नहीं बन जाता तब तक बाल और दाढ़ी पर कैंची नहीं चलवाएंगे। 22 जनवरी को भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। वहीं रूपेश सिंह की प्रतिज्ञा भी पूरी होगी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम भक्तों में उत्साह। अयोध्या बस स्टैंड पर जलाई गई 108 फीट लंबी अगरबत्ती। गोरखपुर दौरे के दौरान सीएम योगी ने की वॉल पेंटिंग, दीवार पर कमल को उकेरा। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने शुरू किया वॉल पेंटिंग कार्यक्रम। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठान की पूजन विधि आज से शुरू होगी। थोड़ी देर में विशेष अनुष्ठान की होगी शुरुआत। 6 दिन बाद शुभ मुहूर्त में विराजेंगे रामलला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभु श्री राम का एक और गीत किया शेयर। कन्नड़ सिंगर शिव श्री स्कंद प्रसाद के भजन को सुनने की अपील। बोले, इस तरह के प्रयास हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में होते हैं मददगार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में दर्शन किए। मंदिर में माथा टेकने के बाद आशीर्वाद लिया। दिल्ली के कनॉट प्लेस में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्वच्छता अभियान में लिया हिस्सा। हनुमान मंदिर परिसर में की साफ सफाई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मुंबा देवी मंदिर में दर्शन किए। स्वच्छता अभियान के तहत मंदिर परिसर में सफाई की। रिपब्लिक भारत के पास रामलला की पोशाक की एक्सक्लूसिव तस्वीर आई। प्राण प्रतिष्ठा के दिन यही पोशाक पहनेंगे रामलला। अयोध्या में लता चौक पर सैंड आर्टिस्ट का कमाल। भगवान राम और गिलहरी की कलाकृतियों के लिए अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर इकबाल अंसारी का बयान। कहा, अयोध्या धर्म की नगरी है, यहाँ हिंदू मुस्लिम के बीच भाईचारा। मौनी बाबा को मिला प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण। न्योता पाकर बेहद खुश हुए बाबा। कहा, 37 सालों की तपस्या का फल मिला। कर्नाटक के राजाजी नगर मेट्रो स्टेशन के पास लगी भीषण आग। 4 पहिया वाहन जलकर खाक हो गए। किसी के हताहत होने की खबर नहीं।